इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम। दुरानी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी सर मुस्तकबिल करीब में तो कहीं पर हमें पाकिस्तान के अंदर इंतखाब या कोई इलेक्शन का मौसम नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो लफ्सी गोलाबारी या लफ्सी जंग होती है सियासी जमातों के दरमियान, ये अमूमन तब भी होती है जब इलेक्शन करीब होती है। आपकी राय में क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं या फिर ये बस थोड़ा सा खेल है जो आपस में खेलने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी तो इसके ऊपर बड़ी क्लियर ओपिनियन है और मैं क्योंकि इसको बहुत डीपली देख रहा हूँ कि ये ना जंग है, ना ये सर्द जंग है, ना ये गर्म जंग है। ये एक टोपी ड्रामा है, ये एक नूरा कुश्ती है जिसके अंदर अवाम का भी कोई इंटरेस्ट नहीं। और इस वक्त चूंकि पीडीएम की हुकूमत जो है वो ना तो गवर्नेंस में परफॉर्म कर पा रही है, ना वो अवाम को रिलीफ दे पा रही है, ना वो मुल्क की मईशत को संभाल पा रही है। ऐसी सूरत हाल में ये एक तवज्जो हटाओ नोटिस है। वो यूनान के अंदर जैसे वो मुकाबले शुरू करा दिए जाते थे ना, उसके डुअल के और उसके बाद सारे लोग भूखे, जब कोई कहत पड़ता था, तो ये कहत ज़्यादा कौम को जो है एक टीवी के ऊपर चलने वाला ड्रामा है जिसमें वो बड़ी बड़े अल्फाज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। मतलब एक ही घर के एक कमरे में बैठ के एक गोला चल रहा है, दूसरे में दूसरा चल रहा है। दिस मीन्स नथिंग। और इस सारी सूरत हाल को ड्रामा भी नहीं कहा जा सकता, ये एक पुतली तमाशा है। जो पुतली के दोनों तरफ के जो मतलब कैरेक्टर्स हैं वो एक ही हाथ से हिल रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देता। अलबत्ता ये मुझे लग रहा है कि सिंध की हुकूमत जो है उसके पांव चूंकि उखड़ रहे हैं और उसके बारे में शिकायत जो है हर सतह के ऊपर वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। और उस सब चीजों को सेव करने के लिए नून भी उनको एक स्पेस दे रही है उनके खिलाफ बात करके, और वो अपने आप को रेलेवेंट बना रहे हैं। और वो अब ये कोशिश कर रहे हैं, जो माजी की गलती हो चुकी हुई है कि दोनों इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने की वजह से अवाम की नफरत सिर्फ उनके जिम्मे आ रही है। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो पीटीआई का रोल ले ले और ऑपोजिशन बन जाए, और नून चाह रही है कि ये एक फ्रेंडली ऑपोजिशन के जरिए वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होकर अवाम की तवज्जो हटा लें। मेरा ये ख्याल है कि ये वही गलती कर रहे हैं जो 2012-13 के इलेक्शन से पहले जो है जरदारी साहब ने की थी, जिसके नतीजे में पीटीआई उनका वोट बैंक खा गई थी। तो ये आपको ही इस वक्त इस सारे पॉलिटिकल स्कीम जो है ये कहीं जाती भी नहीं लगती, कोई झगड़ा नजर नहीं आता। ये हुकूमत जो है दो ही बैसाखियों पे खड़ी हुई है, एक पीएमएलएन है और एक पीपीपी। ठीक है, लेकिन सर आपकी बातों से ये जो मैं समझ पाई हूँ, पिछले कुछ अरसे में हमें ये सुनने में भी आया था कि विफाकी हुकूमत या उससे मुंसलिक या नून लीग से मुंसलिक या पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए थे कि खान साहब या पीटीआई जो है वो किस्सा पारीना हो चुकी या वो माजी का किस्सा हो चुकी। अब यानी कि वोटर को मुतहरिक करने के लिए, आपकी जो बात मैं समझ पाई हूँ, वोटर को मुतहरिक करने के लिए दिखाया जा रहा है कि नहीं भाई, अब हम इत्तेहादी नहीं बल्कि एक हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन का किरदार बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा करने की कुछ कोशिश करती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि चूंकि ग्राउंड के ऊपर ये तमाम कोशिशें जो हैं कि पीटीआई की फॉलोइंग को और उनकी पब्लिक में पॉपुलैरिटी को कम करने के अंदर हुकूमती इत्तेहाद जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। अब वो एक नई हिकमत अमली बनाकर अवाम के सामने आ रहे हैं जिसके अंदर उनका ख्याल ये है कि बैड कॉप और गुड कॉप खेल के वो किसी तरीके से अवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा लेंगे। लेकिन इसमें मुझे कोई कामयाबी नजर नहीं आती। और इसके अलावा मैंने दो फैक्टर्स बताए हैं। एक बात तो यह है कि अवाम के अंदर इन दोनों पार्टियों की मकबूलियत रिस्टोर नहीं हो पा रही, इसलिए वो ये ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इन दोनों को बड़ी मतलब टेक दे के खड़ा किया हुआ है, इन दोनों को बैसाखियां जो दी हुई हैं फॉर्म 47 की जिस पर ये खड़े हैं दोनों, वो जो है वो भी अब नाउम्मीद हो रहे हैं इनसे, क्योंकि ये ना करप्शन से बाज आते हैं, ना ये
अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करते हैं, ना ये पाकिस्तान की मईशत को संभाल पाते हैं, ना ये दहशतगर्दी के मुकाबले में कोई मतलब गवर्नेंस बेस्ड इनिशिएटिव ले पाते हैं। तो इन तमाम जो नाकामियां हैं उनकी वजह से ये इस ड्रामे को शुरू कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आइंदा वक्त के अंदर ये इस चीज की भी तैयारी कर सकते हैं कि अगर इन्हें जरूरत पड़े तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कोई अपना कंधा रगड़ सकते हैं, लेकिन उतनी इनकी औकात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये जो कुछ कर रहे हैं ये सारे का सारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक जरिया है। इस वक्त पीटीआई को ये चैलेंज नहीं है, ये तो इलेक्शन के नाम से भी डरते हैं। ये तो इलेक्शन का अगर लिखा हुआ भी कहीं इलेक्शन का नाम लिखा हो तो इनकी जान निकल जाती है। तो ये कहां से, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, आवाम में भी नहीं है। तो ये इस वक्त सिर्फ अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ है। ठीक है, लेकिन सर एक मफरूज़ा है, अब इस मफरूज़े के अंदर हकीकत का कितना रंग है वो आप हमें बताएंगे। मफरूज़ा ये है कि आज जैसे शर्जील मेमन साहब की तरफ से और पिछले 2-3 दिन से पीपल्स पार्टी ये बार बार बात कर रही है कि हम बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब के अंदर कौन इलेक्शन जीता था, इस किस्म की बातें, और इससे मुंसलिक कई और मामला थे इलेक्शन को लेके जिनके ऊपर आपस में एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद बरसाया जा रहा है। क्या ये शराकते इक़्तिदार की तरफ इक़दाम उठा रही है पीपल्स पार्टी, जो उन्हें पंजाब से शिकायत होती है, पंजाब के अंदर कुछ वो अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं इसलिए वो पंजाब को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें पता है कौन जीता था कौन नहीं जीता? देखिए, उन्हें ये पता है कि पंजाब में कौन जीता था कौन नहीं जीता था, तो नून को ये पता है कि सिंध में कौन जीता था और कौन नहीं जीता था। इन्हें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल पता है कि कौन कैसे जीता था। अब जो इस वक्त का इश्यू है वो ये है कि देखिए, सिंध में आप देखें कि पीछे जो पानी के इश्यू के ऊपर सारी पब्लिक की जो मूवमेंट चली, उसमें वो सारे की सारी मूवमेंट जरदारी साहब के खिलाफ थी, सब कुछ उन्होंने खुद किया था। बाद में वो खुद उससे मुकर गए। इसी तरह से उन्हें सेफ पैसेज दिया नून ने और उन्होंने आपस में गुजारा किया। अब जो है इस वक्त जो कुछ ये एक ही हमाम में खड़े हुए किरदार जो है जो एक दूसरे के ऊपर आवाजें कस रहे हैं, इसकी वजह ये है कि अब सिंध और पंजाब के अंदर से एक नया पब्लिक और पॉलिटिकल अलायंस उभरता हुआ नजर आ रहा है इन्हें आइंदा इलेक्शंस के अंदर। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने पंजाब में क्या स्पेस लेनी है, उसकी तो सिंध की स्पेस खत्म हो रही है। और इसने नून ने जो है जाके सिंध में क्या स्पेस लेनी है, उनको तो अपने घर के अंदर घर से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें सिर्फ जो है तंबू लगा के जो है उसके अंदर कंप्यूटर बांट के उन्हें बंदे नजर आते हैं, तो फिर उन्हीं से वो खिताब करते हैं। इसलिए ये जो एक डिमिनिशिंग इनकी पॉपुलैरिटी है और खत्म होती हुई इनकी मकबूलियत है और नॉन परफॉर्मेंस पे बेस्ड इनकी, देखें SIFC बनाई थी फौज ने, SIFC को एक दिन नहीं चलने दिया नून ने भी और हुकूमत ने भी, एक इनिशिएटिव उनका जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए आगे नहीं बढ़ने दिया। इस सब चीज के बावजूद मतलब ये है कि अब उनके पास एक ही चीज है कि वो किसी तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा बना के वो अपने लिए अपनी सियासी प्रेजेंस को शो करने के लिए वो कोई एक ड्रामा डाल लें, जो ड्रामा वो नहीं डाल पा रहे। जाए ना KPK की हुकूमत को ये खत्म करना चाहते हैं तो करें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां अवाम इनके साथ नहीं है। और वहां पे जितनी मर्जी ये हवा में प्याली में तूफान ले आए कि जी PTI के अंदर इख्तलाफात हो गए, ये हो गए वो हो गए, भी इख्तलाफात हुए नहीं हुए, तुम्हारे साथ तो वहां कोई नहीं है, तुम्हारे साथ तो पंजाब में भी कोई नहीं है, सिंध में भी कोई नहीं है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर इन्हें अगर तवज्जो देनी है तो ड्रामों पे ना दें, अपनी परफॉर्मेंस पे दें। और अगर परफॉर्मेंस ये करते हैं तो फिर मुझे एक बात बताइएगा दुरानी साहब, पंजाब और सिंध तो एक दूसरे के खिलाफ है, चलिए टोपी ड्रामा कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आपकी जो मुदब्बिराना सोच है वो क्या कहती है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर क्या विफाक एतबार कर रहा है, उसको एतबार है, एतमाद का रिश्ता है विफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान? अभी विफाक से मुराद मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ, मैं वजीर आजम साहब की बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल जनाब, वो तो हैंड इन ग्लव है। इस वक्त हजारी साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का आपस में कोई, ये देखें ये वो रिश्ता है जो 2008 से मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ था, आज तक चला आ रहा है।
ना ये टूटा है और ना ये टूटेगा, क्योंकि अब इनके पास टूटने के बाद कुछ है नहीं, ये आपस में भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो आज इनमें से कोई एक, चाहे कोई एक पॉपुलर हो तो कल नया इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? घर से तो निकल नहीं सकते, तो इलेक्शन में क्या निकलेंगे? तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर वफाक हो, मतलब पीपल्स पार्टी हो, नून हो, जितनी भी हुकूमतें हैं जो मर्जी कह रही हो, ये बिल्कुल आपस में यूं समझें कि यकजान दो कालम, और इसमें कोई वो नहीं है। इनका चैलेंज अवाम है, और अवाम के अंदर इनकी गिरती हुई मकबूलियत है। अभी देख लेना क्या हुआ है फलस्तीन के इशू के ऊपर, इन्होंने बिल्कुल मतलब अपने आप को एलिनेट कर लिया। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि जो भी इस वक्त हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने का तरीके हैं, जिसमें कि ये सब कुछ कर